जिसे दुर्योधन था और युधिष्ठिर महाराज थे। हाँ, तो जो दुर्योधन जो था, भगवान युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ देखा, उससे वो क्या हो गया, वो अशांत हुआ कि ये युधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा यज्ञ कर दिया, इतने लोग राजा आए उनके पास, इतना उनका प्रतिष्ठा बढ़ गया, इतना मान सम्मान सब उनको देते हैं, तो उसको क्या हुआ, वहां से अशांति हुई। तो फिर वो क्या सोचा, मैं भी ऐसा यज्ञ करूंगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी क्या होगा, ऐसा प्रतिष्ठा मिलेगा। मगर व्यास ने बताया तुम इस प्रकार का यज्ञ नहीं कर पाओगे, तुम दूसरा यज्ञ करो। मगर वो यज्ञ करने के बाद भी युधिष्ठिर संतुष्ट हुआ, सॉरी ये दुर्योधन संतुष्ट हुआ नहीं। फिर उसने सोचा शायद युधिष्ठिर महाराज जो है उनके पास पूरा साम्राज्य है, इसलिए लोग क्या करते हैं, उनकी वाह करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, उनसे साम्राज्य उनका छीन लेता हूं। युद्ध करके तो वो जीत पाएगा नहीं, इसको पता था, उसे छल किया। हाँ, जुआ के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को बुलाया और जुए के द्वारा राज्य को हरा दिया और राज्य प्राप्त करके अभी बोला पांडवों को मैं कहां भेज दूंगा, वन के अंदर भेजूंगा। और पांडवों का दुख देखकर मुझे क्या होगा, अंदर से शांति होगी। पांडवों का दुख देखकर मुझे क्या होगा, शांति मिलेगी अंदर। तो उल्टा हुआ, पांडव लोग वन में थे, वो लोग सुखी थे, और ये जो दुर्योधन जो था इत्यादि महलों में रहते थे, क्योंकि पांडव लोग दुखी नहीं हो रहे थे, इसलिए वो लोग दुखी हो रहे थे। हाँ, कि पांडव लोग दुखी हो रहे नहीं थे। उसका उद्देश्य क्या था, जब पांडव दुखी हो गए तभी मुझे शांति मिलेगी अंदर। इसके कारण उसके पास इतना भौतिक ऐश्वर्य होने के बाद भी वो क्या था, अशांत था पूरा। जैसे मैं कई बार एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो तपस्या किया शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और शिव जी प्रसन्न हुए और फिर बोलते बोलो क्या चाहिए वरदान। बोला मैं जो इच्छा करूं वो मिल जाए। बोला ठीक है, मगर तुमको जो मिलेगा उससे डबल तुम्हारे बाजू वाले को मिलेगा। जब मुझे वरदान दे दिया पूरा, तो बोला एक बंगला चाहिए, तो उसका एक बंगला उसका दो हो गया वहां बाजू में। वो क्या सोचता है, तपस्या करके मेहनत मैंने किया, उसको फ्री में मिल रहा है वहां, तो उसको शांति नहीं मिल रही थी। बोला एक गाड़ी, दो गाड़ी आ रही बाजू में इधर। बाद में बोला कैसे शांति मिले, तो उसने फिर क्या क्या बोला, मेरी एक आंख फूट जाए, तो उसकी दो आंख फूट गई वहां। तो उसकी दो आंख फोड़ने के लिए उसने क्या किया, अपनी एक आंख फोड़ गई। तो ये एक कारण है व्यक्ति की अशांति का। हाँ, तो हमारी अशांति का कारण है हमारी अज्ञानता। क्या है, हमारी अज्ञानता। हम इस जगत के अंदर नहीं जानते हैं कि वास्तव में सुख और शांति कैसे मिलेगी। तो सुख और शांति कैसे मिलती है, उसका उत्तर हमको गीता से स्पष्ट मिलता है। हाँ, जैसे कि भगवान गीता में बताते हैं, भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलौकिक महेश्वरम श्रदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसका अर्थ होता है सबसे पहले कि भगवान हर चीजों के भुक्ता है, भुक्ता है। तो अभी वर्तमान समय में क्या है, हम क्या सोचते हैं, भगवान भुक्ता नहीं है, भुक्ता कौन है, मैं हूं।